यूनियन टेरिटरीज लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पे पहले पिछले का पढ़ लेंगे। जापान से क्या क्या लिया। आर्टिकल 21 के तहत प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड मेंशन आर्टिकल 21। साउथ अफ्रीका तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है वो लिया। इलेक्शन मेंबर जो राज्यसभा में होंगे वो लिया। रशिया से जो है 5 ईयर प्लान। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जुडिशल आइडिया इन प्रीएम्बल। जस्टिस सोशल जस्टिस जो है और इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये आइडिया कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से। जर्मनी से इमरजेंसी। फिर फ्रांस से रिपब्लिक कंसिस्टेंट इंडियन इंडिपेंडेंस इक्वलिटी फॉर्टर्निटी, तो ये फ्रांस के केंद्र से लिया गया है। अब स्टार्ट होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो ये जो है हमारे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसमें बात होती है। यूनियन मतलब जो स्टेट सेपरेट नहीं हो सकती कंट्री से, और फेडरल मतलब जो स्टेट सेपरेट हो सकती हैं अपनी कंट्री से। इसके एग्जांपल में से भारत, और इसके एग्जांपल में कनाडा या फिर यूएसए। आर्टिकल 1 में क्या है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब यहाँ से जो भी स्टेट्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकती। और टोटल 28 स्टेट हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 के तहत नई स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है आउटर एरिया से। आर्टिकल 3 में बताता है। आर्टिकल 3 और 2 सेम है। आर्टिकल में यहाँ पे न्यू स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है इंडियन टेरिटरी। यहाँ पे हम बढ़ा या घटा सकते हैं स्टेट की बाउंड्रीज़ को। फिर हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा का ओडिशा, आसाम का आसाम, तो इस तरीके से। आर्टिकल 4 में के तहत जो आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून लॉस फॉलो होंगे और संविधान। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। फिर है जो ये 1 2 3 4 हैं, ठीक है, इनका जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास होगा, उसमें पेश किया जाएगा। अब आता है वीरूवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960 में, तो ये पाकिस्तान को दिया था। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 के द्वारा दिया था। फिर है जो मतलब 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2015 में। तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे पूर्व मुखर्जी, इन्होंने 111 एरिया जो बांग्लादेश को दिए थे, उसके बदले में 51 एरिया लिए थे, भारत को मिले थे।